अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल बाज़ार जैसे मज़ेदार से टेस्टी से समोसे। तो बहुत अच्छी रेसिपी है। जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो फिर आप बिल्कुल बाज़ार के समोसों को भूल जाएंगे। ये इतने मज़ेदार, क्रिस्पी और टेस्टी से बनते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी इस रेसिपी को शुरू करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके ऊपर एक नज़र डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आधा किलो मैंने मैदा ले लिया और आधी प्याली घी ले लिया है। हाफ़ टी स्पून नमक, ज़ीरे की जगह आप अजवाइन भी ले सकते हैं। और सबसे पहले मैदा अच्छी तरह से छान लिया और हाफ़ टी स्पून नमक डाल लिया इसमें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। और ये जो घी मैंने रखा हुआ आपको दिखाया, सबसे पहले इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छा सा। और इसको मेल्ट करके हमने डालना है, बिल्कुल ऐसे नहीं डालना। और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अपने मैदे के अंदर। और बिल्कुल इसको इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि इस मिक्स करने की वजह से ही हमारे जो समोसे हैं वो बहुत क्रिस्पी मज़ेदार तैयार होंगे। और ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा डाल लिया घी। और इसको मसलना और यकजान करना बहुत ज़रूरी है। यही इस रेसिपी का टिप है कि अगर हम इसको अच्छा सा नहीं गूँधेंगे तो फिर रेसिपी हमारी बिल्कुल जैसे मैंने आपको दिखाया है उस तरह नहीं बनेगी। और करीबन ये सारा हल हो गया और अब मैं इसको गूँध लूँगी। और गूँधते वक्त भी व्यूअर्स ख्याल रखना है कि बिल्कुल हमने इसको सख्त गूँधना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको गूँधना है। बहुत ज़्यादा एकदम से पानी नहीं डाल लेना कि पतला हो जाए। पतला आटा अगर हम गूँध लेंगे तो फिर हमारे समोसे जो है क्रिस्पी और बिल्कुल मज़ेदार नहीं बनेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैंने एक गिलास में पानी लिया, डाल के आपके सामने इसको गूँध लूँगी। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मैंने इसको अच्छा सा गूँध लिया है। और थोड़ी सी अब इसको ऑयलिंग कर लिया और थोड़ी देर के लिए इसको हम स्टे दे लेंगे। और तब तक के लिए इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। और उसके लिए आलू थोड़े से मैंने बॉईल करके ऊपर से साफ़ कर लिए हैं। धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा प्याज भी बिल्कुल चॉप करके काट लिया है मैंने। और साथ ही ये थोड़े से स्पाइसेस रखे हुए हैं। इनमें सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून के बराबर थोड़ा सा बिल्कुल लिया है फ्लेवर के लिए जस्ट। और थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है साबुत, थोड़ा सा सूखा धनिया ले लिया है। और साथ ही ये थोड़े से और स्पाइसेस हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर ये मैंने सूखा धनिया लिया है। और हाफ़ टी स्पून ये लिया मैंने मेथी सूखी हुई। और 1 टीस्पून के बराबर नमक ले लिया है। 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ले लिए हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी ले ली है। और ये सारे स्पाइसेस हैं आपके सामने। तो चलिए अब जल्दी से पहले इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। और फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डालने के बाद अच्छा सा अदरक लहसुन डाल के उसको भून लिया है थोड़ा सा। और अब प्याज को डाल के थोड़ा सा सोते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा सोते करना है कि इसका कच्चापन थोड़ा सा हो जाए ठीक। और अब ये तमाम स्पाइसेस जो अभी मैंने आपको दिखाए थे स्टेप बाय स्टेप, उनको डाल लेंगे और फिर इनको अच्छा सा भून लेते हैं। और हरी मिर्च भी डाल लिए साथ ही मैंने। इसको थोड़ा सा अगर हम भून के तैयार करेंगे तो व्यूअर्स बहुत अच्छा सा फ्लेवर इन तमाम स्पाइसेस का और ये जो अदरक लहसुन और प्याज, हरी मिर्च सारों का जो अच्छा सा टेस्ट है वो आलूओं के अंदर बड़ा अच्छे से आ जाता है। और अब ये धनिया भी डाल लिया है मैंने। और अब ये जो आलू रखे हुए हैं इनको मैंने हाथ से मैश करना है। इनको बिल्कुल किसी कूंडी वगैरह में डाल के इनको हमने बिल्कुल मैश नहीं करना, क्योंकि जब ये थोड़े थोड़े खड़े खड़े रहेंगे ना तो फिर फिलिंग बहुत अच्छी तैयार होगी हमारी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। और ये हाथों की मदद से मैं अच्छा सा मसल के इनको डाल लूँगी। बिल्कुल गले हुए हैं और थोड़े खड़े खड़े रखने हैं, इसलिए मैं इनको हाथों की मदद से कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि सारे बड़े अच्छे से मैंने मैश कर लिए हैं हाथ की मदद से। और अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और अच्छा सा मिक्स करने के बाद इस फिलिंग को हमने ठंडा करके फिर अपने समोसों के अंदर शामिल करना है। थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और अब साथ ही ये स्टे किया हुआ जो आटा मैंने तैयार किया था इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं।
और बिल्कुल सख्त रखा हुआ है। सख्त रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अच्छे से समोसे तैयार करेंगे हम। और सारे पेड़े मैंने आपके सामने तैयार कर लिए हैं। और अब इसको थोड़ी सी चपाती इसकी बना लेते हैं, रोटी इसकी बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा खुशका लगाने के बाद इसको थोड़ा ज़्यादा भी अगर खुशका लगा लेंगे तो बस हमने इसको सख्त रखना है। अगर आपका सख्त आटा गूंदा है तो फिर आप कम लगा लें। अगर आपका थोड़ा सा आपसे गलती से भी अगर नरम हो गया तो फिर अगर आप ज़्यादा खुशका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका फिर थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा आटा भी। और अब इसी तरह मैं सारी चपातियाँ भी तैयार कर लूँगी आपके सामने। बिल्कुल गोल बनाएंगे ताकि हमारे समोसों की अच्छी सी शेप आए। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से मैं भी आपको बताऊं और आपको अच्छे से समझ लगे तो फिर आप वीडियो की बिल्कुल परवाह मत कीजिए कि वीडियो लेंथी है, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। और आप अच्छे से स्किप करके मत देखें तो बिल्कुल इंशाल्लाह आपके समोसे भी बिल्कुल मेरी तरह बहुत मज़ेदार और टेस्टी तैयार होंगे। और ये अच्छी तरह से मैंने इसको उलट पुलट करके अच्छा सा बेल लिया है। और अब सारी मैं करीबन तैयार करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम इसके अंदर अपनी फिलिंग डालेंगे। और सारी रोटियां जो हैं वो मैंने करीबन तैयार कर ली हैं। और अब छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेते हैं। दरमियान में से हमने इसको काटना है, बिल्कुल जैसे किसी चीज़ को हाफ़ कर लेते हैं। और हाफ़ करने के बाद ये देखें कितना सख्त है कि बिल्कुल ये उलट पुलट नहीं हो रहा। और अब ये जो फिलिंग रखी हुई है इसको मैं छोटे बर्तन में डाल लिया अपने पास। और अब ये तमाम रोटियां जो इनकी भी दरमियान में से कटिंग एक ही दफ़ा कर लेते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे उल्टे कोई हाथ में पकड़ लिया दरमियान में से और ये इस तरह से किनारे को अच्छा सा दबा लेंगे। और फिर इसके अंदर हम फिलिंग तैयार की हुई जो वो डाल लेंगे, फिल कर लेंगे। और इसको मैंने हाथ के ऊपर इसी तरह नीचे वाले कोने से पकड़ के उल्टा कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि अच्छा सा इसको फिल कर लिया। आप चाहें थोड़ी ज़्यादा कम अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा समोसा जो है वो तैयार हो गया। उसको थोड़ा सा पानी लगा के हम जो है बिल्कुल आगे से इसका जो मुंह है वो बंद कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पतली सी देख सकते हैं आप रोटी मैंने तैयार की थी। और समोसा भी इसी तरह बहुत मज़ेदार सा नज़र आ रहा है, तैयार हो गया है। और इसी तरह अब दूसरा भी मैं तैयार करूँगी। इसको इस तरह से हाथ पे पकड़ लेना है हमने और दरमियान में से इसकी इसी तरह पानी लगा के थोड़ा सा फोल्ड कर लेना, अच्छी सी शेप दे लेनी है इसको। और फिर नीचे वाला हिस्सा अपनी मुट्ठी में लेके इस तरह कर लेंगे और इसके अंदर अच्छी सी फिलिंग डाल लेंगे हम। कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। और अब इसको पानी इसी टाइम पे लगा के और इसको उल्टा कर लेंगे। और इसी तरह भी वह सारे समोसे जो हैं मैं तैयार कर लूँगी। और साथ ही कढ़ाई के ऊपर मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि जब तक हम ये सारे तैयार कर लेंगे तो ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया होगा। तो ये सारे देख सकते हैं आप तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा सा मैंने उसको चेक किया मैदे का पीस डाल के कि ऑयल गर्म हो गया है, तो इसलिए कढ़ाई छोटी है। एक एक करके हम अपने समोसे जो है वो फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं घी अच्छा सा उछल रहा है। तो बस अब आहिस्ता आहिस्ता जब एक तरफ से पक जाएगा तो फिर हम इसको दूसरी तरफ से टर्न कर लेंगे। और इसी के साथ व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि उलट पुलट करके एक साइड से मैंने ये दोनों साइडों से अच्छा सा पका लिया है। और अब इसी तरह मैं दूसरा भी डाल लूँगी ऑयल के अंदर। थोड़ा घी उछल के हाथों पे आ रहा था इसलिए ज़रा जल्दी से डाला, लेकिन आप बिल्कुल आहिस्ता से डालिएगा समोसा, वरना हाथ जल भी सकते हैं अगर हम दूर से डालेंगे। जितना करीब से डालेंगे बिल्कुल ये हमारे हाथ सेफ रहेंगे और बिल्कुल हाथ पे नहीं आएगा उछल के घी। और अब इसको मैंने उल्टा पुल्टा कर लिया है एक दफ़ा और एक दफ़ा फिर कर लेंगे। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा फूल गए हमारे समोसे। और अब इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी और इसको निकालने के बाद अच्छा सा मैं डिश आउट करती हूँ इनको। और बहुत अच्छी टेस्टी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स।
और ये देख सकते हैं ये भी कितना अच्छा सा पक गया और शक्ल से ही आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और मज़ेदार सा लग रहा है। और इसी तरह ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बहुत अच्छी रेसिपी है और आपको अच्छी भी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मैंने तोड़ के भी दिखाया है कि कितने क्रिस्पी कितने मज़ेदार हैं और सारे एक से एक बढ़कर तैयार हुए हैं। बिल्कुल मिस ना करने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।